नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। आजकल विपक्ष की एकजुटता के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। ममता का दिल्ली आना, राहुल गांधी का विपक्षी दल की मीटिंग का नेतृत्व करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोशिश एक बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन वो बात अलग है कि सफल नहीं हो पाई थी। कैसी चल रही है 2024 को लेकर विपक्ष की तैयारी, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी को विपक्ष हटा पाएगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव सचान जी। नमस्कार राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली बज इंडिया में। धन्यवाद, आपको भी बधाई। राजीव जी, आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं विपक्ष को, देखते हैं अगर हम देखिए 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार पूरी तरीके से दृढ़ है। विपक्ष कहीं ना कहीं टूटता नजर आया। बीच में हालांकि महागठबंधन हुआ था, लेकिन उसका भी क्या हाल हुआ आपको ही पता है। लेकिन अब एक बार फिर से चीजें बदल रही हैं। ममता बनर्जी का दिल्ली आना, राहुल गांधी की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक होना, पेगासस मामला हो, किसान का मुद्दा हो, विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। क्या 2024 की इसको तैयारी मान ले? देखिए, विपक्षी एकजुटता की पहल हर समय होती रही है। कई बार चुनाव के ठीक पहले होती है और कई बार चुनाव के बीच में भी होती है। तो इन दिनों भी चुनाव अभी दूर हैं 2024 के, फिर भी विपक्षी एकता की पहल की जा रही है। और उसका कारण है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में तीसरी बार बड़ी जीत हासिल की है। जी। तो उस जीत को हासिल करने के बाद उनके हौसले बुलंद हुए हैं और बाकी विपक्षी दलों का ध्यान भी उनकी ओर गया है। तो इस अवसर को भुनाने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन विपक्षी एकता की राह बहुत कठिन है। बिल्कुल। यहाँ पर राजीव जी एक बात और है, अगर आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया है, तो ममता बनर्जी जब बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी तब भी वो लेटर तक उन्होंने लिखा था कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन तब कोई उनके साथ इस तरीके से नहीं आया था। लेकिन जब अब वो चुनाव जीत गई है तो विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है और साथ ही साथ ममता बनर्जी की तरफ भी रुख कर रहा है। जी, निश्चित तौर पर कि चूंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में एक बड़ी जीत हासिल की है, तो विपक्षी नेताओं का ध्यान उनकी ओर गया है। और चूंकि वहां उन्होंने भाजपा को शिकस्त दी है, इसलिए और भी जो भाजपा बिल्कुल। विरोधी राजनीतिक दल हैं, उन्हें लगा है कि ममता बनर्जी का उत्साहवर्धन किया जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे विपक्षी दल एकजुट होने जा रहे हैं। विपक्षी दलों के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास कोई जयप्रकाश नारायण जैसा नेता नहीं है। बिल्कुल। उनके पास कोई वीपी सिंह नहीं है। उनके पास कोई हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं है, जिसका उद्देश्य सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट करना हो, उसमें उसका अपना हित या स्वार्थ ना हो। अभी समस्या ये है कि विपक्षी दलों की ओर से जो एकजुटता की पहल की जा रही है, तो जो भी पहल करता है उसका अपना स्वार्थ होता है। और सबसे बड़ा स्वार्थ होता है कि बाकी विपक्षी दल उसे अपना नेता मान लें, यानी प्रधानमंत्री का संभावित उम्मीदवार मान लें। बिल्कुल। यहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि विपक्ष में प्रधानमंत्री के दावेदार और उम्मीदवार बहुत हैं। एक तो खुद राहुल गांधी हैं, जो एक लंबे अरसे से प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की भूमिका में हैं। बिल्कुल। अब ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली है, तो उनके मन में भी अगर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जग गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी। समस्या ये है कि विपक्षी दल किसी एक नेता के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम्म। यहाँ पर राजीव जी एक सवाल और भी उठता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, राजनीति में एक बड़ी धमक रहती है उत्तर प्रदेश की। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता बेहद जरूरी है। एक बार का गठबंधन आपको याद होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए, यहाँ तक कि बसपा सपा तक साथ में आने को तैयार थे, लेकिन बीजेपी जीती। इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता कितनी ज्यादा जरूरी और अहम मान रहे हैं आप? देखिए, विपक्षी एकता की बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि चुनाव के समय, चाहे वो आम चुनाव हो, लोकसभा के हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल गोलबंद होने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले, जैसा आपने बताया, कई बार ये कोशिश हो चुकी है, जी। लेकिन वह कोशिश नाकाम रही है। इस बिल्कुल। बार भी कोशिश हो रही है, लेकिन जो दो प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें एक सपा है और दूसरी बसपा है।
तो जी। बसपा ने तय कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और उसने उसी हम्म। दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हम्म। सपा ने तय कर लिया है कि जो गलतियां उसने पहले की वो अब नहीं करेगी। हालांकि उसने कहा है कि छोटे दलों के साथ समझौता गठबंधन किया जा जी। तालमेल किया जा सकता है। अब देखने बिल्कुल। की बात यह है कि क्या कांग्रेस, जो तीसरा प्रमुख विपक्षी दल है हम्म। और बहुत ही कमजोर स्थिति में है, वो हम्म। किसके साथ गठबंधन करता है। मायावती ने चूंकि अकेले जाने को कह दिया है, जी। इसलिए वहां सूरत बनती नहीं दिख रही है। हाँ, हम्म। कांग्रेस और सपा के बीच कुछ बातचीत हो सकती है। प्रियंका हम्म। गांधी अभी लखनऊ के दौरे पर गई थी, तो उन्होंने इस ओर कुछ संकेत भी किए हैं। अब हम्म। देखना यह है कि उनके बीच में कोई बात बनती है या नहीं। जी। एक आखिरी सवाल हो कह सकते हैं कि आपसे एक व्यक्तिगत अगर आप राय देना चाहें या व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि विपक्षी एकजुटता जो है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है? क्योंकि देखिए बीजेपी अगर देखा जाए तो एक मजबूत स्थिति में खड़ी नजर आती है। ऐसे में आपको क्या लगता है विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता होगा जो विपक्ष को लीड करे, जो कि मोदी सरकार के सामने एक चुनौती बन के खड़ा हो? देखिए, फिलहाल विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी चूंकि हम्म। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, राष्ट्रीय दल है, तो राहुल जी। गांधी स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने वाले नेता के रूप में दिखते हैं। हम्म। लेकिन राहुल गांधी का नेतृत्व बाकी दलों के नेताओं को स्वीकार नहीं है। ये हम्म। 2019 में भी देखने को मिला, और हम्म। इसके बाद भी और इसके पहले भी। विपक्षी जी। दलों के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास ये नारा तो है कि मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि मोदी को हटाकर, भाजपा को हटाकर आप करेंगे क्या। बिल्कुल। आपके पास, विपक्षी दलों के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, नैरेटिव नहीं है जिसको वो सामने ला सकें। ऐसी कोई नीतियां नहीं है जिनको वो सामने ला सकें और जनता उनकी ओर आकर्षित हो सके। हम्म। जनता केवल इससे विपक्षी दलों की ओर आकर्षित नहीं होने वाली कि मोदी को हटाना है। हम्म। जनता के मन में सवाल यह है कि आप मोदी को हटा करके करेंगे क्या। तो वो करेंगे क्या? करेंगे क्या, जो सवाल है उसका हम्म। जवाब सामने नहीं है। और ये हम्म। विपक्षी दलों की सबसे बड़ी खामी है कि वो वैकल्पिक नीतियां, वैकल्पिक एजेंडा वो जी। सामने नहीं ला पा रहे हैं। जब तक वो सामने नहीं आता, तब तक जनता विपक्षी दलों की ओर आकर्षित नहीं होने वाली। जनता हम्म। यही मानती रहेगी कि ये काठ की हांडी चूल्हे में बार बार चढ़ाने की नाकाम कोशिश हो रही है, और ऐसा जी। लगता है कि एक बार फिर वैसी ही कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम जनता में इस विपक्षी एकता की जो पहल ममता बनर्जी कर रही हैं, उसके हम्म। प्रति कहीं कोई उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हो रहा है, एकजुट हो रहा है, ऐसे में उसको समझने की जरूरत है कि आपको एक मजबूत चेहरा देने की बहुत जरूरत है और एक स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप मोदी को हटाकर करेंगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने का और इन तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने का। जी नमस्कार।